Scene 1, take 2. Action. हेलो दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। साल 2013 खत्म होने आया है और इस खास मौके पर मैं आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल एपिसोड, द रॉकर्स एंड शॉकर्स ऑफ 2013। मूवीज के रॉकर्स और शॉकर्स शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लाया हूं एक बोनस फीचर, द मोस्ट रॉकिंग एंड द मोस्ट शॉकिंग म्यूजिक ऑफ 2013। शॉकर नंबर 3 है बेशरम। ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर कपूर की इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी ऑडियंस की, लेकिन टाइटल ट्रैक के अलावा द रेस्ट ऑफ द साउंड ट्रैक वाज वेरी एवरेज। म्यूजिक शॉकर नंबर 2 है हिम्मत वाला। साजिद वाजिद और सचिन जिगर जैसे टैलेंटेड कंपोजर्स ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया, लेकिन 2 गाने ओरिजिनल फिल्म के रीमिक्सेस थे एंड द अदर्स वर अ पुअर ट्रिब्यूट टू द कलरफुल 80s। म्यूजिक शॉकर नंबर 1 है क्रिश 3। जाने माने कंपोजर राजेश रोशन ने बरसों से हमें काफी एंटरटेन किया है। उनकी पिछली फिल्म काइस का म्यूजिक काफी अच्छा था, लेकिन क्रिश 3 का म्यूजिक वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग ऑफ द ईयर। फिल्म फ्यूचरिस्टिक थी, लेकिन द साउंड ट्रैक वाज वेरी रिग्रेसिव। अब बढ़ते हैं रॉकर्स की तरफ। म्यूजिक रॉकर नंबर 3 पर है चेन्नई एक्सप्रेस। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये था चेन्नई एक्सप्रेस का पार्टी मंत्र। कंपोजर्स विशाल शेखर ने इसके साउंड ट्रैक को सदर्न फ्लेवर दिया एंड पैक्ड इट विद मस्ती एंड मसाला। रोमांटिक सॉन्ग तितली वाज आल्सो मेस्मराइजिंग, व्हाइल लुंगी डांस वाज आइसिंग ऑन द केक। ये साउंड ट्रैक काफी यादगार रहा। म्यूजिक रॉकर नंबर 2 है ये जवानी है दीवानी। इसका म्यूजिक काफी एनर्जेटिक और यूथफुल था। Tracks like बदतमीज दिल and बलम पिचकारी became chartbusters. Composer प्रीतम का म्यूजिक was truly music to the ears. दोस्तों, इस साल का सबसे रॉकिंग म्यूजिक का खिताब जाता है आशिकी 2 को। एट नंबर 1 जीत गांगुली, मिथुन और अंकित तिवारी ने मिलकर एक फैंटास्टिक साउंड ट्रैक तैयार किया। सुन रहा है ना तू और तुम ही हो, इन गानों ने जवान दिलों को धड़काया एंड वन इंस्टेंटली फेल इन लव विद द म्यूजिक ऑफ आशिकी 2। दोस्तों, ये तो सिर्फ स्टार्टर्स थे। अब वक्त आ गया है फॉर द मेन कोर्स। जी हाँ, द काउंटडाउन फॉर रॉकिंग एंड शॉकिंग फिल्म्स ऑफ 2013। पहले शुरू करते हैं विद द शॉकर्स ऑफ 2013। ये वो फिल्में हैं जिनसे जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, बट दे डिडंट क्वाइट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। शॉकर नंबर 10 है इशक। मनीष तिवारी की ये फिल्म वाज एन अडैप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, लेकिन इशक sucked from the word go. You just didn't care about the lead character's romance or the predictable demise. The film started off with being boring, but soon turned into a nightmare. It was truly a bad film, pun intended. In fact, William Shakespeare would have turned in his grave if he had seen it. Eventually, the bechari audience either ran out of patience or ran out of the theaters. अब बारी है शॉकर नंबर 9 की, रज्जो। क्रिश 3 के मेगा सक्सेस के बाद क्यूट कंगना नजर आई इस वुमन सेंट्रिक फिल्म में, लेकिन क्रिश 3 जितनी फ्यूचरिस्टिक थी, रज्जो उतनी ही रिग्रेसिव निकली। इनफैक्ट अगर फिल्म में मोबाइल फोन नहीं दिखाया होता, then you could be easily forgiven for thinking that it belongs to a bygone era. Film unimaginative थी and instead of identifying with the character's pain, the audience focused on their own ordeal of sitting through this film. This howler of a film only ended up being a manual for terrible filmmaking. 2013 की शॉकर नंबर 8 है जंजीर। ये रीमेक थी ऑफ द 1973 बच्चन क्लासिक बाय द सेम नेम। अनफॉर्चुनेटली इस जंजीर की हर कड़ी नाजुक निकली। लीड एक्टर रामचरण ने बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट फिट इनटू अमिताभ बच्चन्स बिग शूज। हालांकि फिल्म काफी स्टाइलाइज थी, दैट वाज एनीवे एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अपूर्व लाकिया फिल्म, लेकिन स्टाइल के अलावा देयर वाज लिटिल एल्स टू चीयर इन दिस अनचेन्ड मेलोडी। गेट इट? शॉकर नंबर 7 है शुद्ध देसी रोमांस। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव था। ऑल्सो इट ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रोम-कॉम्स, लेकिन द प्लॉट लाइन्स वर वेरी कन्वीनियंट एंड अनरियलिस्टिक। फिल्म के हिसाब से आजकल की यंगस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। इट ऑल्सो सेंट आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी मैरिज मैसेज। अल्टीमेटली शुद्ध देसी रोमांस का देसी ऑडियंस के साथ रोमांस जो था वो शॉर्ट लिव निकला। शॉकर नंबर 6 है यमला पगला दीवाना 2। ये थी एक सीक्वल ऑफ द 2011 हिट यमला पगला दीवाना। इस फिल्म और देओल परिवार से काफी सारे एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन इट डिड नॉट मैच अप टू द ओरिजिनल। कुछ सीन्स फनी थे एंड द एक्शन सीन्स वर गुड, बट सम अदर कॉमिक सीक्वेंसेस वर प्लेन सिली, स्पेशली द वंस विद अ फेक मंकी। फिल्म का स्केल काफी ग्रैंड था, but it couldn't do much at the box office and eventually the monkey business was quickly forgotten.
दोस्तों, शॉकर नंबर 5 पर है घन चक्कर। इमरान हाशमी और विद्या बालन एक बार फिर साथ नजर आए आफ्टर द डर्टी पिक्चर, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता, बेटर नोन फॉर फिल्म्स लाइक आमिर एंड नो वन किल्ड जेसिका, गॉट इट ऑल रॉन्ग दिस टाइम राउंड। Concept of first half interesting थे, लेकिन the second half was disappointing. The subplots only ended up being wild goose chases and the climax was an anti-climax. Ultimately, this घन चक्कर ended up giving everyone a चक्कर। शॉकर नंबर 4 है मत्रु की बिजली का मंडोला। After the average performance of सात खून माफ, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन नाम जितना इंटरेस्टिंग था, फिल्म में उतना मजा नहीं था। कुछ सीन्स और डायलॉग्स फनी थे, लेकिन फिल्म बहुत लंबी थी एंड द सब प्लॉट्स डिड नॉट एड अप। पंकज कपूर की अदाकारी ब्रिलियंट थी, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट द बिजली फ्रॉम फॉलिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स हेड्स। सिर्फ सिनेमाटोग्राफी की वाह-वाह हुई क्योंकि ऑडियंसेस का मन डोला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पैकअप हो गया। 7 gone and 3 more to go, लेकिन अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, because we are going to return with the top 3 shockers of 2013 and of course the rockers of 2013 as well. Welcome back friends, आप देख रहे हैं The Zoom Review Show का Year End स्पेशल एपिसोड और हम बात कर रहे हैं about the rockers and shockers of 2013। तो आगे बढ़ते हैं with the top 3 shockers of 2013। दोस्तों, शॉकर ऑफ 2013 के लिस्ट में नंबर 3 पर है बुलेट राजा। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया looked like he was all set to change the हुलिया of Indian cinema with his unique brand of filmmaking, लेकिन फिल्म में स्टोरी का आता पता ही नहीं था। स्टोरी के loopholes were larger than bullet holes. Performances और एक्शन सीक्वेंसेस impactful थे, but nothing extraordinary. Some dialogues were good, पर फिल्म का क्लाइमैक्स अब्रप्ट और प्रेडिक्टेबल था। शॉकर नंबर 2 है हिम्मत वाला। डायरेक्टर साजिद खान ने काफी हिम्मत दिखाई by remaking this 80s classic and setting it in the same time period, लेकिन ऑडियंसेस बहुत आगे बढ़ चुकी थी while the film had regressed 20 years. This masala film ended up as a mindless exercise of false bravado. सुपरस्टार अजय देवगन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और उन्होंने बहुत ताकीता की एक्टिंग भी की, but couldn't save this tacky film from sinking faster than the Titanic. Moving on, शॉकर नंबर 1 की पोजीशन पर है द कपूर एक्स्ट्रावेगेंजा बेशरम। डायरेक्टर अभिनव कश्यप की ये दूसरी फिल्म थी आफ्टर द मॉन्स्टर्स हिट दबंग। काफी मूवीज और कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस पर जोक्स बने थे एंड द एक्शन सीन्स वर डेडली टू, लेकिन द म्यूजिक एंड स्टोरी वर अ ह्यूज लेट डाउन। इस मसाला एंटरटेनर का मसाला बिल्कुल पैलेटेबल नहीं था। द ऑसम कपूर्स, रणबीर, ऋषि एंड नीतू डिड देयर बेस्ट, बट कुडंट प्रिवेंट बेशरम फ्रॉम रजिस्टरिंग शेमफुल कलेक्शंस एट द बॉक्स ऑफिस। और अब चलिए देखते हैं कौन सी फिल्मों ने 2013 में लोगों का और मेरा दिल जीता। इट्स टाइम टू स्टार्ट द काउंटडाउन ऑफ द रॉकर्स ऑफ 2013। I want to begin by mentioning the 2 wildcard entries in the list of rockers 2013. First up is The Lunchbox. ये एक स्वीट और सिंपल रोमांटिक फिल्म थी। प्लॉट जितना अनयूजुअल था, सेटिंग उतनी ही रियलिस्टिक थी। इस कहानी को बिलीवेबल बनाया इसके इंप्रेसिव स्टार कास्ट ने। इरफान खान, निम्रत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थीं। The second wildcard entry is Kai Poche. ये अडेप्टेशन थी ऑफ चेतन भगत's book The 3 Mistakes of My Life. मेल बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप की ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। कास्टिंग सुपर्ब थी एंड इट सिग्नल्ड द अराइवल ऑफ द टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत इन बॉलीवुड। And now it's time to zero in on the top 10 rockers of 2013. रॉकर नंबर 10 है गोलियों की रासलीला रामलीला। रूमर्ड कपल रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहली बार साथ नजर आए। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने इस मैग्नम ओपस को विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से अडैप्ट किया। Every frame was crafted with painstaking detail and grandeur. Talented performances, amazing choreography and eye-pleasing visuals were a hallmark of this film. Audiences ने संजय लीला बंसाली की गुजारिश सुन ली and गोलियों की रासलीला रामलीला became his highest grossing directorial venture. रॉकर नंबर 9 है यूथ की फेवरेट ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आए आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years इन दिस मच एंटिसिपेटेड फिल्म। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने दोनों की केमिस्ट्री को बाखूबी दर्शाया। बर्फ की वादियां, फैंटास्टिक आउटडोर लोकेशंस और बेहतरीन म्यूजिक ने ऑडियंसेस को दीवाना बना दिया। रॉकर नंबर 8 है स्पेशल 26। हालांकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, दिस पीरियड थ्रिलर कुड बी रिगार्डेड एज अ देसी वर्जन ऑफ ओशंस 11। फर्स्ट हाफ बहुत टाइट था विद एन एंगेजिंग प्लॉट एंड एन इनक्रेडिबल बैकग्राउंड स्कोर। सेकंड हाफ में द क्लाइमैक्स वाज सुपर्ब। अनुपम खेर की एक्टिंग ब्रिलियंट थी व्हाइल अक्षय कुमार वाज अमेजिंग। नीरज पांडे की जबरदस्त स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने इस फिल्म को वाकई में स्पेशल बना दिया।
रॉकर नंबर 7 है गो गोवा गॉन। इस फिल्म को मार्केट किया गया एज इंडियाज फर्स्ट ज़ॉम-कॉम यानी ज़ॉम्बी कॉमेडी। इट वाज अ ट्रिपी मिक्स ऑफ कॉमेडी, एक्शन एंड ब्रिलियंट म्यूजिक टारगेटेड एट द जेन नेक्स्ट ऑडियंस। Very high on entertainment and pretty much like a Goa trip. सभी actors की performances superb थी and Saif was really cool as a pseudo-Russian. The action scenes were on par with Hollywood. Though the film didn't do well at the box office, kudos to the makers for introducing a new genre to Bollywood. And the film even gave out a social message, keeping its hilarious quotient alive. नंबर 6 की पोजीशन पर है मद्रास कैफे। ये फिल्म एक सेंसिटिव इशू पर बेस्ड थी, allegedly the assassination of an ex prime minister. इस रियलिस्टिक पॉलिटिकल थ्रिलर को पूरा जस्टिस दिया डायरेक्टर सुजीत सरकार ने। His direction was uncompromising, replete with fantastic outdoor locations and guerrilla style filmmaking. Critics ने फिल्म को बहुत पसंद किया, लेकिन the box office numbers weren't very encouraging. Still, I'd say that actor producer John Abraham deserves all the credit for greenlighting this terrific film. 5 हो गए और 5 फिल्में बाकी हैं। आप अंदाजा लगाइए बाकी 5 फिल्में कौन सी होंगी। While I take a quick short break, don't go anywhere. Welcome back दोस्तों, द Zoom Review Show के स्पेशल ईयर एंडर एपिसोड में आपका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले हमने देखा द बॉटम 5 रॉकर्स ऑफ द ईयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर आर द टॉप 5 फिल्म्स दैट रॉक 2013। रॉकर नंबर 5 है क्रिश 3। इस सुपर हीरो फिल्म ने दिवाली को और भी स्पेशल बना दिया। द इलेक्ट्रीफाइंग फायरवर्क्स वर प्रोवाइडेड बाय द ऑसम एक्शन एंड हॉलीवुड स्टाइल स्पेशल इफेक्ट्स। ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस टेरिफिक थी एज ही सेट अ बेंचमार्क फॉर डबल रोल्स। कंगना रनौत इम्प्रेस्ड विद अ म्यूटेंट मिसचिफ। ये फिल्म काफी पॉपुलर हुई एंड बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ द ईयर। रॉकर नंबर 4 है चेन्नई एक्सप्रेस। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की दूसरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया। SRK was his usual entertaining self, while Deepika was a surprise packet. उनकी performance mind-blowing थी and was unanimously appreciated by critics and audiences alike. Director रोहित शेट्टी की इस एक्सप्रेस ट्रेन ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए as it emerged as one of the most successful movies of all time. रॉकर नंबर 3 है धूम 3। धूम सीरीज के 3rd एडिशन को डायरेक्ट किया विजय कृष्णाचार्य ने। स्टोरी इंटरेस्टिंग थी एंड द एक्शन स्टंट्स वाज सुपर्ब। एक्शन के अलावा सिनेमाटोग्राफी और कोरियोग्राफी की भी काफी चर्चा हुई, लेकिन द रियल स्टार वाज आमिर खान, हु इम्प्रेस्ड येट अगेन विद हिज परफॉर्मेंस। रॉकर 2013 के सेकंड पोजीशन पर है भाग मिल्खा भाग। ये फिल्म एक बायोपिक थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फेमस एथलीट मिल्खा सिंह। द फिल्म वाज एट पार विद हॉलीवुड बायोपिक्स लाइक लिंकन। टाइटल रोल में फरहान अख्तर ने जी जान लगा दी एंड ही वाज ट्रूली सेंसेशनल। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की डायरेक्शन लाजवाब थी लेकिन इंडल्जेंट भी। इस इंस्पिरेशनल फिल्म ने सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, वक्त आ गया है टू रिवील माय नंबर 1 रॉकर ऑफ 2013। इसका खिताब जाता है आशिकी 2 को। कहने को तो ये सीक्वल थी ऑफ द 1990 ब्लॉकबस्टर आशिकी, लेकिन ब्रिलियंट म्यूजिक के अलावा दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन नहीं था। न्यू कमर्स आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर की फ्रेश पेयरिंग ने ऑडियंसेस के दिलों पर कब्जा कर लिया। इंटेंसिटी और रोमांस से भरपूर दिस म्यूजिकल रजिस्टर्ड माइंड बॉगलिंग नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस। In fact, it went on to becoming the highest grossing film from the Bhatt stables. If Ashiki did it for them, Ashiki 2 did it too for all of us. So guys, to kickstart a fantastic 2014, these were my top 10 rockers and chockers of the year. मैं फिर लौटूंगा to begin a new year of fun and frolic with loads of entertainment. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. आप लोग अपना ख्याल रखिए. Have fun, party hard, but be safe. This is your friend Umar Qureshi saying happy holidays, bye bye, and God bless.